तो जो बच्चे कक्षा 9 में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षाएं देने जा रहे हैं, ये पेपर आपके लिए है। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा कि सर यही आएगा? अरे भैया, इसी पैटर्न पर आएगा, ऐसे ही नमूने के हिसाब से आएगा। बहुत सारे बच्चे आके कमेंट करते हैं सर यही आएगा, 100% यही पढ़ लें बस। बच्चा हो अभी तुम, समझो ये मॉडल पेपर है जिसको हम प्रतिदर्श प्रश्न पत्र कहते हैं। मॉडल पेपर का मतलब होता है कि इसी पैटर्न पर आना है, ना कि ये कि सेम पेपर आपको नकल करने को मिल जाएगा। फिर परीक्षा का क्या मतलब है? तो इसे देखना है, इसके प्रश्नों को समझना है। हाँ, ये है कि अगर ढंग से इस पेपर के सॉल्यूशन को पूरा देखते हो तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपके जरूर हल हो जाएंगे। समझ गए आप? तो देखिए पूरा, तभी जाके समझ में आएगा कि कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं। थोड़ा सा इसमें अलग टाइप का मैटर रहता है। चित्रकला में 20 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं बट 30 होते हैं। कौन सा छोड़ना है वो तो समझना ही पड़ेगा आपको, समझो भाई। तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संकलन है और जब हम व्याख्यात्मक हल करेंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन फंसेगा तो है ही है, तमाम क्वेश्चन आपके आएंगे तो है ही है। सब समझो। 3 किताबें आपकी चलती हैं। कौन कौन सी चलती हैं चित्रकला में? एक मानव चित्रण चलता है, मानव चित्रण चलती है, एक आलेखन कला चलती है और एक प्राविधिक कला चलती है। ठीक है, यानी 3 खंडों में 3 किताबें चित्रकला में होती हैं, परंतु इन 3 में से कोई एक आपको छोड़नी होती है। प्राविधिक या तो आप छोड़ेंगे या तो आलेखन छोड़ेंगे, मानव चित्रण अनिवार्य होता है। ठीक है, समझो। बहुविकल्पीय प्रश्न पहला खंड होगा जिसमें 30 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव। लिखा है प्राविधिक कला, आलेखन कला और मानव चित्रण, प्रत्येक में 10-10 प्रश्न होंगे, कुल 30 प्रश्न होंगे। मानव चित्रण के 10 प्रश्न अनिवार्य होगा, जो सबको करना है, आप प्राविधिक कला पढ़ रहे हो चाहे आलेखन। और 10 प्रश्न प्राविधिक कला या आलेखन कला में से, आलेखन है भैया, आलोचन नहीं है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, आलेखन कला से करने होंगे। कुल 20 प्रश्न आपको करने होंगे। तो इस खंड से प्राविधिक कला अथवा आलेखन कला में से किसी एक प्रश्नों को हल करना होगा। एक मानव चित्रण तो अनिवार्य होगा ही। समझो, फिर से समझ लो ना समझ पाए हो। बहुविकल्पीय खंड में आपका प्राविधिक कला और आलेखन कला और मानव चित्रण। तो अब आपको प्राविधिक और आलेखन में से कोई एक के 10 प्रश्न करने हैं और मानव चित्रण के तो अनिवार्य हैं, ये 10 करने ही करने हैं। आपको सरल लगे प्राविधिक कला करिए, आपको सरल लगे आलेखन कला करिए, लेकिन आपको आगे जिस चित्रकला को लेके जाना है वही करिए। आलेखन कला चुनिए तो आलेखन ही आगे तक लेनी पड़ेगी, है ना, ऐसा है। क्योंकि मिक्स मत करिए। आलेखन कला पहला भाग है। पहला सवाल है, रंग में कौन सा रंग मिलाने से टिंट का निर्माण होता है? रंगों में कौन सा रंग मिलाओगे तो टिंट का निर्माण होगा? तो वो है सफेद रंग। कौन सा मिलाओगे? सफेद मिलाने से टिंट का निर्माण होता है। और भैया, लाल रंग गर्म रंग है, ध्यान रखना। काला सफेद ये 2 कैसे रंग हैं? उदासीन। आपसे पूछेगा उदासीन या तटस्थ, उदासीन या तटस्थ रंग कितने होते हैं? आप बोलेंगे 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काला और सफेद। काला और सफेद क्या हैं? ये उदासीन तटस्थ रंग हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इसके बाद यहां देखो, दूसरा सवाल वही पूछा गया कि कौन सा रंग उदासीन है? तो काला उदासीन है, क्योंकि काला प्लस सफेद 2 ही रंग क्या हैं? उदासीन रंग होते हैं। तो यहां ऑप्शन नंबर बी सही होगा, काला। कहते हैं आलेखन का गुण है अलंकारिता, लयात्मकता, सौंदर्य या प्राकृतिक रूप में बदलाव। देखो, आलेखन का मुख्य गुण है अलंकारिकता। क्या है? अलंकारिकता जो है वो आलेखन का मुख्य गुण है। चौथा सवाल है, ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय तत्वों से होता है, वर्ग से, वृत्त से या आयत से? तो सबसे होता है, यानी ज्यामितीय तत्वों से ज्यामितीय आलेखन का निर्माण होता है। ज्यामितीय तत्वों से होता है। शेयर कर दो और लाइक करना बिल्कुल ना भूलो। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है।
तो अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामितीय आलेखन, इन तीनों का जो मिश्रण होता है वो कौन सा होता है? सूक्ष्म आलेखन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सूक्ष्म आलेखन, तीनों का मिश्रण। छठा सवाल है कि आलेखन के लिए कौन सा आकार उपयुक्त नहीं है? तो वर्गाकार, त्रिभुजाकार, आयताकार सब उपयुक्त हैं, लेकिन घनाकृति उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग में भी आलेखन बनता है, त्रिभुज में भी आलेखन बनता है, आयत में भी आलेखन बनता है, लेकिन कभी आपने घन में आलेखन बनते नहीं देखा होगा। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति किससे होती है? कागज से, हाथ से, ट्रेसिंग पेपर से, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, समझो। तो भैया कागज जो है ट्रेसिंग पेपर के द्वारा आपको क्या करना होता है? पुनरावृत्ति होती है, जिसको कहते हो हमने छाप लिया, है ना? कहते नहीं हो कि छाप लिया, मैं छापता हूं। तो छापना किससे होता है? हाँ, पुनरावृत्ति काहे के द्वारा होती है? ट्रेसिंग पेपर के द्वारा होती है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी, अपारदर्शी या दोनों? तो दोनों रंग आलेखन में होते हैं। अपारदर्शी रंग भी हो सकते हैं, पारदर्शी रंग भी हो सकते हैं। ज्यामितीय आलेखन में क्या प्रयोग होता है? प्राकृतिक रंग, द्वितीयक रंग, श्वेत श्याम रंग, या इनमें से कोई नहीं? तो लगाएंगे आप श्वेत श्याम रंग। आप काला सफेद आलेखन जो ज्यामितीय होता है, जियोमेट्रिकल होता है, उसमें बस श्वेत श्याम होता है, यानी ब्लैक एंड व्हाइट जिसको आप बोलते हैं, उसमें रंग का प्रयोग नहीं होता। अल्पना का जन्म कहाँ हुआ है? तो अल्पना का जन्म जो था बंगाल में हुआ है। अल्पना क्या होती है? जिसे आप अल्पना क्या होती है? जो चौक पूर्णा होता है ना, जो रंगोली अल्पना बनती है आंगन में, उसे कहते हैं। अब प्राविधिक कला है, तो आप उसमें और इसमें से एक करना है। आपको चित्रकला करनी है तो 10 उसके कर दो, या फिर आप प्राविधिक कर दो, लेकिन मानव चित्रण तो करना ही पड़ेगा। चलो भाई प्राविधिक कला के देख लो। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। बृहत कोण क्या है? 90 से अधिक 180 से छोटा, या 180 से अधिक 360 से छोटा? 180 से अधिक 360 से छोटा लगा लीजिए। कोण कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण भी 6 प्रकार के होते हैं। चित्रण में रचना को दिखाया जाता है हल्की रेखा द्वारा, गाढ़ी रेखा द्वारा। तो चित्रण में रचना को हल्की रेखा द्वारा दिखाया जाता है। इसके बाद ज्यामिति की कितनी श्रेणियां होती हैं? तो ज्यामिति की 2 श्रेणियां होती हैं। अधिक कोण कितने अंश का होता है? तो अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा होता है। जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान न हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है विषमभुज चतुर्भुज। परिधि का कोई भी भाग क्या कहलाता है? तो परिधि का कोई भी भाग चाप कहलाता है। त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने, त्रिभुज में किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य को मिलाने वाली रेखा मध्य मिलाती है तो मध्यिका कहलाती है। छपे वाले अक्षर की चौड़ाई कितनी होती है? तो छपे वाले अक्षर की चौड़ाई 5 खाना होती है। अब आता है भैया मानव चित्रण। तो अब मानव चित्रण में आपको उत्तर देने हैं। जैसे देखो, ये अनिवार्य है, ये चाहे आप प्राविधिक करें तो ये करना है, चाहे आप आलेखन करें तो ये करना है। आलेखन और प्राविधिक में से एक चुनना होगा और फिर ये भी करना होगा। इस तरह आप 20 ऑब्जेक्टिव करेंगे। मानव शरीर की लंबाई उसके चेहरे की लंबाई की कितनी होती है? तो 7.5 गुना होती है। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, ये मानव चित्रण के सवाल हैं। मानव चेहरे में दोनों आंखों के बीच कितना अंतर होता है? दोनों आंखों के बीच आधी आंख के बराबर अंतर होता है। पुरुष की तुलना में महिला की आकृति लंबाई होती है, आकृति की लंबाई। तो पुरुष की तुलना में महिला हमेशा छोटी बनाई जाती है, हल्की सी। सुख दुख मुद्राएं कितने प्रकार की होती हैं?
तो भैया सुख और दुख मुद्राएं बस दो ही प्रकार की होती, एक सुख की और एक दुख की, तो दो प्रकार की मुद्राएं होती हैं। स्टिक फिगर कहते हैं सीधी रेखा से बने चित्र, वर्ग रेखा से बने चित्र या गोलाकार से। तो स्टिक फिगर होते हैं वो सीधी रेखा से बने चित्र कहलाते हैं। चेहरे में होंठ नाक की चौड़ाई से कैसे होती है? तो होंठ नाक की चौड़ाई से बड़ी ही होगी, तो नाक की चौड़ाई से होंठों की चौड़ाई ज्यादा होती है। जैसे ये नाक है तो आप हमेशा इसकी होंठें ऐसे बनाएंगे, भाई नाक से ज्यादा ही होंठें चौड़ी हैं। या फिर आप होंठें इससे पतली बनाएंगे तो क्या मतलब है, नाक ही नाक हो जाएगी चेहरे पे, है ना। तो समझिए चित्र में रेखा आकृति को रूप देती है, प्रभाव देती है, उभार देती है, ये सभी देती है, तो उपयुक्त सभी। आलेखन किसे कहते हैं? तो आलेखन कहते हैं अलंकार को, चित्रण को, सुलेख को। तो अलंकार को आलेखन कहते हैं, है ना। देखिए सीधी सी बात है, अलंकार मीन्स होता है आभूषण, तो आभूषण होता है, लेकिन हम अलंकार को आलेखन नहीं कहेंगे, आलेखन हमेशा चित्रण को कहेंगे। आलेखन एक चित्रण होता है भाई, इसमें सुलेख, अभिलेख और अलंकार तीनों नहीं होते हैं। चित्रकला में कौन सा तत्व संबंधित नहीं है? तो रूप, स्थिति, भाव, प्रभाव। रूप इससे संबंधित चित्रकला से नहीं है। रूप सौंदर्य तो मानव से संबंधित है ना, चित्रकला में थोड़ी होगी। इसके बाद मानव चित्र में रंगों के साथ महत्व है, काहे का है? छाया प्रकाश का। मानव चित्रण में रंगों के साथ छाया प्रकाश का बड़ा महत्व है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अब आएगा भैया आलेखन खंड खा में आलेखन कला। आलेखन कला आएगा, आलेखन कला में दो में से एक चित्र बनाना होगा 15 सेंटीमीटर की भुजा से। और एक चीज ध्यान रखना, जितनी नाप कही जाए उस नाप से कम कभी भी कुछ मत करना। अपनी स्केल ले लीजिए, स्केल में माप के बराबर ही काम करना है, अन्यथा नंबर कट जाते हैं। तो कहा गया है कि 15 सेंटीमीटर की भुजा के एक वर्ग में सुंदर आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प पत्ती कली पर आधारित हो। चित्र को 3 रंगों द्वारा आपको रंगना है। समझो, भारतीय पुष्प का मतलब है कोई भी भारत का पुष्प, चंपा, कनेर, चमेली, गुड़हल, कमल, कुछ भी बनाओ। अगर राष्ट्रीय पुष्प कहे तो केवल कमल। 8 × 16 सेंटीमीटर के आयत की रचना करो, इसके भीतर कमल के फूल, पत्ती और कली की सहायता से सुंदर ललित आलेखन की रचना कीजिए जिसमें 2 आकृति हो। चित्र को 3 सपाट रंगों से रंगो। इसके बाद आप प्राविधिक लिए हैं तो प्राविधिक कर देना, पटरी प्रकार की सहायता से इतना कोण बनाना है, ठीक है। ये सब आलेखन कला में आते हैं। इसके बाद मानव चित्रण खंड गा आएगा। अब इसमें आपको कोई एक चित्र आपको बनाना होगा, छाया, बढ़िया सा छाया चित्रण करना होगा छाया प्रकाश के साथ। चकिया बनाओ, स्कूल जाता बच्चा बनाओ, पानी भरने जाती महिला बनाओ, या बूढ़ी महिला बना दो, ठीक है। तो इनमें से कोई बना दो। तो इस तरह आपका एक चित्रकला का पेपर आपको मिलने वाला है। तो इसी पैटर्न पर कंप्लीट तैयारी आप कर लीजिए ताकि आपको पूरे में 70 में से 70 मिल जाएं। हमने आपको बता रखा भैया, बता दिया, एक पैटर्न दिखा दिया कि कैसे सवाल कहां से आते हैं। इसी के हिसाब से आपको क्या करना है, अपनी चित्रकला की तैयारी कर लेना है। अभी जो हाई स्कूल के लिए प्राविधिक कला कराई गई है वहां पर वो प्रश्न आप भी पढ़ सकते हैं, प्राविधिक कला वाले बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि 9th और 10th की प्राविधिक कला सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और आलेखन कला के भी जो ऑब्जेक्टिव कराए गए हैं हाई स्कूल के, जो मॉडल पेपर हाई स्कूल के चित्रकला के कराए गए हैं, उनके 20-20 जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो आप भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आलेखन कला सेम दोनों लोगों की होती है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमेशा शाम 5-6 बजे आपकी क्लासेस लगती हैं, तो देखा जरूर करो।